ना हो। तो ये जो है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी खोलने की ही बात है। जब हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और तब हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उसकी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो धीरे 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 जब हमारे चक्र के लेयर्स बदलते हैं तब पॉजिटिविटी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी हमारे दो विचारों के बीच एनर्जी की टकराव होती है, दोनों एक दूसरे को टच करती है, तब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। तो ये जो अंतर है सेंसेशन का, वो अंतर बढ़ता जाता है। आज कहते हैं ना कि दिन में हम करीब 75,000 या 60,000 संकल्पों की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन काम के इसमें से कितने परसेंटेज है, ये साइंस ने जो निकाला कि कितने हम विचारों की उत्पत्ति करते हैं, यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये 4 अवस्था में सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये जो है, जब हमारे दोनों संकल्पों से मुक्त होते वो तब होगा जब हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ती जाएगी और तब सुषुम्ना नाड़ी से हम यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे। ये सारी चीजें होती है, इसीलिए मैंने बताया रोज क्षमा करो, कुछ है या नहीं है, क्योंकि हमारे 84 जन्म का क्लियर करना है। दुनिया वाले का 63, हमारे भी पाप कर्म 63 से बने हैं, लेकिन ऊपर के सतयुग त्रेता में भी हमने ऐसे पाप हुए हैं, इसीलिए तो नीचे उतरे, आधी बैटरी खत्म हो गई। तो वो भी ब्राह्मणों के साथ के हिसाब किताब और प्रकृति के साथ के हिसाब किताब तो चुकतू करना ही होगा। तो इसके लिए रोज क्षमा मांगो और हर चीज का थैंक्स मानना है। जब हम थैंक्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे न्यूरो सेल्स, ब्रेन के सेल्स, जो सारे शरीर का और जीवन का और सभी चीजों का आधार है, वो न्यूरो सेल्स खुश हेल्दी बनते हैं। और वो जब खुश और हेल्दी बनते हैं तब हमारे सारी सिस्टम रिसेट, हम भी खुश और हेल्दी रहते हैं। इसको ही सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। कि ये आनंद बाजार में मिलती नहीं है, पैसा से नहीं मिलेगी। पैसा से सिर्फ सुविधा और कंफर्ट मिलता है, लेकिन सच्चा आनंद, सच्ची सुख शांति इससे नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने बताया कि हमें बार बार प्रयत्न करना है आत्मिक स्मृति में रहने का। और जैसे टीम द्वारा मैंने बताया, TEAM, टी माना थॉट्स विचार, ई माना इमोशंस भावना, ए माना एटीट्यूड वृत्ति विवेक, एम माना मेमोरी स्मृति। जितना जितना हम मुरली का मंथन करेंगे, आत्मज्ञान का चिंतन करेंगे, हम जितना परमात्मा का चिंतन करेंगे, इतना उतना धीरे 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 हमारी विचारों के बदलने से भावनाएं बदलेगी, हमारी वृत्ति बदलेगी और स्मृतियां बदलेगी। वृत्ति बदलना माना ऊपर के जो नेगेटिव लेयर्स है वो निकलते जाएंगे, बुद्धि का पड़ खुलते जाएंगे, हमारा ओरिजिनल विवेक जागृत होगा और वो स्मृतियां बनती जाएगी बार बार करने से। और जब ये स्मृति बनती है तो विचारों की उत्पत्ति बदल जाती है। हम न चाहते भी आज नेगेटिव व्यर्थ चलते ही रहते हैं, उसकी जगह पॉजिटिव चलेंगे। ये है। इसलिए कोई कहते हैं ना कि आप इतने प्रश्न के उत्तर देते हो फिर भी आपको क्यों असर नहीं होती, इसका कारण चक्र के लेयर्स बदल गए हैं। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, जब जवाब देना है पढ़ा सुना दिया,
फिनिश। ये अवस्था बनेंगे तो ना हम किसी को दुख देंगे ना दुख लेंगे, हमेशा सुख देंगे और सुख लेंगे, ये अवस्था बनेगी। अभी ये स्मृति में ऐसा नहीं है कि हम अंदर से सोचे ये या विचार लाए कि ये तो आत्मा है, नहीं, ये नेचुरल स्मृति। जैसे ही कई बार तो हम सोचते कहते हैं, युगल के लिए कह देते हैं ये तो मेरा भाई है, अल्लाह भाई नहीं है, दूसरों को कहने से तो ये डिससर्विस होगी। ये एक स्मृति बनानी है कि ये भी आत्मा है, कुछ भी करे ये आत्मा है, उसके पास अभी शक्ति नहीं है, ये स्मृति बनानी है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्मृति, जैसे अभी देखो जो चीज में हम जब बिजनेस में थे और जो चीज का हम जॉब करते थे वो चीज नेचुरली हम बाजार में जाए ना तो दिखाई दे, दूसरी कोई नहीं दिखाई देगी। अगर ऑयल कंपनी में थे तो ऑयल ही, हर एक प्रकार की ऑयल कंपनी की ही डब्बे दिखाई देंगे। सुपरमार्केट में जाएंगे तो वही दिखाई देंगे। मैट्रेस की कंपनी में थे तो मैट्रेस ही दिखाई देगा। ऐसे ही जब हमारी आत्मिक स्मृति बनती है, ऐसे तो छोटा छोटा तो सबको अनुभव है। अभी हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं और कई जगह पे बाबा का ध्वज दिखाई दिया, तुरंत स्मृति आएगी ना, बोलेंगे कुछ नहीं, यहाँ बाबा का कोई बच्चा रहता है। कई सेंटर का बोर्ड आया या सेंटर के ऊपर आया, लगता है यहाँ सेंटर है बाबा का, तुरंत ही ये है स्मृति। तो ऐसे ही जब हम जितना सूक्ष्म में जाएंगे उतना कोई भी कोई कुछ भी करे हमें स्मृति आएगी कि यह आत्मा है। जब हम आत्मा की स्मृति आएगी हमारे अंदर तो उसके गुण दिखाई देंगे। अगर हम उसको पति या भाई या कुछ बॉस के रूप में देखेंगे तो उसके अवगुण दिखाई देगा। जो उसने किया वो सारी बातें याद आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं स्मृति बनाओ कि वो सब हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। आत्मिक स्मृति बनाने से आत्मा के गुण नेचुरल दिखाई देंगे। तो ऐसे तो ये हमारी जो सारी प्रोसेस बाबा बता रहा है उसमें यही है कि आप आत्मिक स्मृति बनाओ, और आत्मिक स्मृति बनाने के लिए बाबा सारी विद्या बता रहा है। तो हमें ये जो आत्मिक स्मृति बनाने से क्या होता है, कैसे घर की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और कैसे ये अवस्थाएं बनती है मन की, ये सारी बातें समझना, ये सारी डिटेल में हम जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो मन की 4 अवस्था है वो अगर हम समझे कि मन की 4 अवस्था कैसे काम करती है और कैसे हम उसका उपयोग कर सके, कौन सी अवस्था में हम, ओम शांति, सॉरी, या तो कैसे कौन सी अवस्था में क्या क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। सारा दिन हम क्या कर रहे हैं और कैसे हमारी आत्मा की शक्ति यूज हो रही है और कैसे हम भर सकते हैं। तो हमारे मन में हर एक प्रकार के जो जो संकल्प उत्पन्न होते हैं उस अनुसार हमारी अवस्था बनती है। जब हम सोने जाते हैं तो हम 4 अवस्था में से गुजरते हैं। वो जो 4 अवस्था है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये 4 में हम गुजरते हैं। दिन में पता नहीं चलता है ये कि कब अच्छे विचार चलते हैं, कब एकदम नेगेटिव चलते हैं, कब विकारों भरे हैं, उसके ऊपर हम तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है।
पर रात को ये नेचुरल होता है। अभी बीटा का अर्थ है विचारों की उत्पत्ति बहुत फास्ट होती है, जो दिन भर की हमारी स्थिति है। जैसे विचारों से आप सोएंगे उस अनुसार आपकी पहले सोने जाने के समय ये अवस्था रहेगी, वो विचार चलते ही रहेंगे। कहते हैं कि वो 1 मिनट में लगभग 14 से 30 तक विचार चल सकते हैं। वो नॉर्मल है। आज जब हम विकार या गुस्से या ऐसी अवस्था में विचार चलाते हैं तो धीरे धीरे विचारों की गति फास्ट होती है, 45 तक पहुंचता है, तो टेंशन की स्ट्रेस बढ़ती जाती है, और 45 से ऊपर जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है। यही हम आज समझाने जा रहे हैं कि टेंशन से डिप्रेशन होने का कारण कौन से न्यूरॉन, और अगर हम के बच्चे बने फिर भी हमें टेंशन और डिप्रेशन होता है, इसका मतलब हमारा पुरुषार्थ है ही नहीं। अगर हम स्टॉप नहीं कर सकते चीजों को तो हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, चलता है, बस होता है। तो ये जो है 14 से 30 नेचुरल हमारी विचारों की गति रहती है। तो जब हम सोने जाते हैं तो वो है बीटा स्टेज, विचार चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप सोने जाओ उसके 1 घंटे पहले सब नेगेटिव बातों को बंद करो और अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोचना शुरू करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो। इसलिए हमें बाबा के घर से भी कहा जाता है कि मूल लिस्ट पढ़ो या बाबा की याद में रहो, योग लगाओ मन को शांत करने के लिए। तो अगर नहीं किया तो 1 घंटा 2 घंटा निकल जाएगा सोने में। तो ये है बीटा स्टेज। फिर हम धीरे 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 अल्फा में पहुंचते हैं। अल्फा में विचारों की गति 9 से 13 हो जाती है। ये अल्फा स्टेज सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्व की है। ये अल्फा स्टेज जब हम मेडिटेशन करते हैं, नेगेटिव व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, तो ये स्टेज होती है, सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। इसमें ही अगर हम हमारे संकल्प पहुंचे तो हमें सफलता मिलती है, बाकी ऐसे ही सोचते रहेंगे तो सफलता नहीं मिलती है। तो ये अल्फा स्टेज में जैसे आप सोए हैं ना जागते हैं, जैसे नींद का घेराव आ रहा है। आज तक कोई ने दुनिया में ये नहीं ढूंढा है कि एग्जैक्ट कितने बजे सो गए, कोई नहीं, किसी ने नहीं ढूंढा है। क्योंकि वो घड़ियाल में थोड़ा देखता रहेगा, अगर घड़ियाल में देखता रहे तो नींद ही नहीं आएगी। तो कब सो जाते, रफली आइडिया आता है कि भाई गए और सो गए, या गए और थोड़े विचार चले, ऐसा आइडिया आएगा, लेकिन एग्जैक्ट समय कोई नहीं जानता। तो ये अल्फा स्टेज बहुत महत्व की है सफलता के लिए। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारी अल्फा स्टेज है, 15 से 20 मिनट नेचुरल अल्फा स्टेज है। फिर धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, उठता है। और जब रात को हम सोने जाते हैं तो थोड़े पलों के लिए ये अल्फा स्टेज आती है। इसीलिए हमने बताया कि जो आपका गोल जो फिक्स किया है, उस गोल को एक लाइन में बनाकर सोचते सोचते सो जाओ तो अल्फा स्टेज में पहुंचेगा। क्योंकि रात को तो हम कोई ऐसी कमेंट्री नहीं चला सकते, नींद आ जाएगी, और वैसे भी सारा दिन थका है मन, तो ये कुछ करने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए इजी रास्ता वो अल्फा स्टेज का उपयोग करने का
रात का और सुबह में उठते ही। लेकिन शर्त यही है, रात को कभी भी मोबाइल नहीं देखना है, ये माइंड एक्टिव हो जाता है। तो वो बाद में मैं बताती हूँ माइंड कैसे एक्टिव होता है। तो ये जो है अल्फा स्टेज, ये नेचुरली होती है, जो भगवान ने ऑलरेडी हमारे अंदर एक ये जो व्यवस्था रखी है। और दूसरा, हम मेडिटेशन से इस स्टेज में जाने का पुरुषार्थ करते हैं और तब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी स्टेज थीता। थीता में विचारों की गति 4 से 8 हो जाएगी। आप सो गए लेकिन शरीर सोया, मन नहीं सोया। डाउनलोडिंग शुरू हो गया, सारी फाइल अरेंज करना शुरू, मन शांत होने की प्रयत्न कर रहा है, लेकिन शरीर सो गया। अगर आप दिन में कोई भी समय सोते हैं 5 बजे के बाद, तो वो आपकी थीटा स्टेज ही पहुंचते हैं, डेल्टा में नहीं पहुंचते। तो ये जो थे, जरा भी आवाज आया तो आप उठ जाएंगे, थीटा में होंगे तो। जैसे बच्चे का रोना या किसी का कोई चोर आ जाना, कोई भी चीज है, कोई बुलाता है तो सुनाई देता है, हम जग जाते हैं। ये थीटा स्टेज। और चौथी है डेल्टा। ये जो डेल्टा स्टेज है वही बैटरी चार्जर है। ये नेचुरल बैटरी चार्जर भगवान ने ऑलरेडी रखा था, बैटरी चार्ज होवे इसके लिए और लंबा समय तक चले, इसीलिए ये 5000 साल तक ये बैटरी चली। तो ये जो है ये नेचुरल बैटरी चार्जर है, हर एक के अंदर ये होता है। अभी ये जो बैटरी चार्जर जैसे जैसे साइंस ने इन्वेंशन निकाली, वैसे वैसे ये बैटरी चार्जर बिगड़ता गया। इसमें से भी अभी थोड़ा समय में, जब से ये टीवी निकला, मोबाइल निकले, जो चीज हम इस आंखों से देख सकते हैं वो चीजों निकली, तब से ये बैटरी चार्जर एकदम खलास हो गया। और तभी भगवान को आना पड़ता है कि कैसे अभी मैनुअल बैटरी चार्जर दे। ये मेडिटेशन है, वो मैनुअल है, खींचो मेरे से, मेडिटेशन से एनर्जी खींच के इस बैटरी को चार्ज करो। और साथ में ये करने से फिर से आपकी सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल, ये दोनों को रिसेट करने का सिखाते हैं। जब ये रिसेट होता है तो हम दोनों तरफ से हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू होती है। एक डेल्टा निद्रा में, क्योंकि पॉजिटिव बनते हैं तो बैटरी भी अच्छी रीति चार्ज होती है, और दूसरी है हमारी मेडिटेशन से, इसीलिए जल्दी जल्दी हम थीटा से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डेल्टा निद्रा अर्थात गाढ़ निद्रा, जिसमें कोई भी कुछ भी हो जाए घर में, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। एक बार लंदन में हमारे घर के सामने दूसरे बीके रहते थे कपल, और रात को किसी ने उसकी गाड़ी ठोकी। सुबह 4-5 बजे कोई ड्रंकर आ गया होगा, बाहर गाड़ी पड़ी थी, तो उसने वो गाड़ी, जब एक्सीडेंट हुआ सारे मोहल्ले वाले जग गए, मुझे भी नहीं पता था लेकिन सारे मोहल्ले वाले जग गए, पुलिस आ गई, पुलिस ने नॉक किया घर, तब वो लोग उठे, बोले क्या हुआ? तो बोले आपकी गाड़ी ही एक्सीडेंट हो गई है, राइट ऑफ हो गई, और दोनों गाड़ी वहां खड़ी थी। यह डेल्टा स्टेज। तो ये जो डेल्टा स्टेज है इतनी पावरफुल है, इसमें विचार देखो 1 से 3 बताते हैं, वो जो 1 से 3 संकल्पना
मन कभी भी थॉटलेस नहीं होता। धीरे धीरे, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना बीज रूप स्थिति का, कि ये एक समान धीरे धीरे चलते रहेंगे। वो है ये 1 से 3 बताए हैं, वो स्टेज हमें लानी है। 1 मिनट में इतने ही सांसें चले। आप सोचो, ये डेल्टा निद्रा है। तो है ऐसी ब्रीदिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा सांसें और विचार एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर सांसें फास्ट चलती है, अर्थात हमारे विचार भी फास्ट चल रहा है, नेगेटिव या टॉक्सिक विचार चल रहा है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, ऑटोमेटिक हमारी सांसें कम हो जाएगी। तो ये जो डेल्टा निद्रा, गाढ़ निद्रा, वो जो है उसमें उसका समय है रात को सिर्फ 10 से 5 का। जब सब चीज सोती है तभी ये चक्र खुलता है। तो इसमें ये चक्र में हम थोड़ा समय के लिए भी अगर जाए तो हम बहुत सारी शक्ति इसमें भर सकते हैं। ये चक्र मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये कौन सा चक्र है। तो ये जो डेल्टा निद्रा है, वो हरेक के अंदर ये स्टेज आती है, चाहे वो दुनिया में है, चाहे हम ब्रह्मा कुमार भी है, बीके है, फिर भी ये स्टेज तो हरेक में होती है। उसका समय, ये साइंस से लिया है मैंने, उसका समय बताया है 22 to 6, माना सूर्योदय होता है तब ये चक्र बंद हो जाता है। सूर्य से इसका कनेक्शन है। इसीलिए साइंस वाले कहते हैं कि ये जो लाइट है, वो लाइट जब तक है तब तक ये खुलता नहीं, माना ये चक्र नहीं खुलता। लेकिन दूसरी साइड पर कहते हैं आप दिन में कितना भी सो जाओ, पर्दे बंद कर दो, बारी बंद कर दो, अंधारा कर दो, फिर भी ये स्टेज में नहीं जा सकेंगे। तो इससे लाइट से कनेक्शन या दूसरी चीजों से कनेक्शन नहीं है। जब हमने मंथन किया तो समझ में आया कि रात को जब सूर्यास्त हो जाता है और रात हो जाती है तो सभी आत्माएं सो जाती है और झाड़ पान पशु पंखी सब सो जाते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है, हमारे जो वेव्स है, परमात्मा के साथ का कनेक्शन नेचुरल हो सकता है, क्योंकि सब शांत है। बाकी दिन में बहुत सारे सभी के मन चलते हैं ना, इसीलिए ये सभी के मन चलने से बीच में कुछ ना कुछ रुकावट आती है। जैसे हमें कोई चीज मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड करनी है तो दिन में नेटवर्क घूमता ही रहेगा, बहुत समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, रात को रख देंगे तो जल्दी हो जाता है, कारण कोई नेटवर्क यूज नहीं कर रहा है, सब सो गए हैं। ऐसे ही हमारे इस नेटवर्क के साथ होता है कि रात को जब हम सभी चीज से मुक्त है तब हमारा कनेक्शन नेचुरल होना शुरू होता है, उसकी करंट आना शुरू होती है। अभी रोकता तब भी कौन है, हमारे विचारों की डाउनलोड। जो दिन में हमने सारी फाइलें निकाली है, सोच सोच कर एक संकल्प हम नेगेटिव वर्ड चलाते हैं तो कई सारे विचार इसके साथ बाहर आते हैं, अनेक प्रकार के।
तो ये जो बाहर आए, रात को जब आपका मन, क्योंकि दिन में मन शांत नहीं है, इसीलिए जब आप रात को सोने जाते हैं मन शांत होता है, डाउनलोडिंग शुरू होती है, तो आप डेल्टा में पहुंचते ही नहीं है, थीटा में ही घूमते रहते हैं। और इसीलिए हमारी जितनी चाहिए उतनी आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ती, और धीरे 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 हमारी आत्मा की शक्ति कम होते होते, क्योंकि भरना कम और यूज होना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि देखी हुई चीज जल्दी भूल नहीं सकते, इसीलिए ये अवस्था बनती जाती है और ये दुनिया बदल जाती है। दुनिया में तो लोग गाते हैं, हे भगवान इस संसार को, तेरी दुनिया को क्या हो गया, इस इंसान को क्या हो गया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ है, हुआ है हमारी जीवन शैली को, खाना पीना सोना, ये जो है उसके कारण ये हुआ। अभी हमारे जितनी एज वाले जो है, यंगस्टर को तो ये सब पता ही नहीं है, लेकिन हमारी जैसी जितनी एज है उसका अगर हम बचपन से देखे, जब टीवी नहीं था, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, और अनाज पानी सब सस्ता था, लोग जब वहां उस समय पैसा की तंगी होते हुए भी घर में झगड़े भी होते थे, फिर भी घर में शांति लगती थी, सुख लगता था, सब खुश थे, जल्दी बूढ़े भी नहीं होते थे। कारण एक ही है कि वो लोग का उठना सोना नेचुरली सूर्य के साथ जुड़ा था। मैंने देखे तो रात को शाम को 5 बजे वो लोग भैंस वगैरह दो भोजन भी कर लेते थे, लाइट भी नहीं थी। तो ये जो है नेचुरल सो जाते थे, कोई बात ही नहीं, ना टीवी था तो बैठे रहते थे, ऐसा भी है नहीं बैठे कहाँ बैठे, थोड़ी देर बात करेंगे फिर सो जाएंगे। और सुबह में पहले 4-5 बजे के पहले उठ जाते थे, क्योंकि भैंस भी धोना होता है, सब कुछ करना होता है, और वहां सब कुछ सूर्योदय के पहले नहा धो के तैयार हो जाते थे। और जिस घर में भैंस वगैरह नहीं है तो वो भी पहले उठते थे, नहा धो के भगवान का नाम देते थे, पहले ये करते थे, फिर घर का काम करते थे। तो नेचुरली बैटरी चार्ज होती थी, क्योंकि कोई नेगेटिव इतना व्यर्थ भी नहीं था, और ये जो भगवान का नाम लेना, जल्दी सोना, वो सब अल्फा स्टेज में हो जाता था। तो दिन में भले दुख होते हुए भी, पैसा ना होते हुए भी सब खुशी थे, बहुत अच्छी रीति जीवन जीते थे। तो ये जो है, ये हमारे विचारों के कारण ये डेल्टा निद्रा का चक्र बंद हो गया, हम थीटा तक ही जा रहे हैं। अभी कैसे पता चले कि हम थीटा तक ही गए? जब हम उठते हैं तो तब हमें और सोने का मन होगा, उठने का मन ही नहीं होगा। और पीलो कहीं चल एक साइड पे गया होगा, पाव दूसरी साइड पे होगा, ब्लैंकेट दूसरी साइड पे होगा, चादर नीचे गिर गई होगी, ऐसा ही होगा, डेल्टा में पहुंचे ही नहीं। और जो डेल्टा में पहुंचते हैं वो अलार्म बजाए उसके पहले ही उठ जाएंगे, एक भी आलस्य अलबेलापन नहीं। और ये रात को भी वो उठे तो उसको तुरंत नींद आ जाएगी, उसकी बेडशीट, उसकी चादर, सब कुछ ऐसे ही जिस साइड पे वो सोए वही साइड पे चक्र पूरा होने के समय भी वही साइड पे होगा, जब तक आंखें नहीं खुलेगी। ये अवस्था उसकी हो जाएगी। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे उतना ये चक्र तेज होगा।
सुनाई देता है सबको? सुनाई देता है? बीच बीच में चली जाती है आवाज कटती है बीच बीच में, आवाज कटती है बीच बीच में। नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसीलिए अभी मैं तो कुछ इसमें कर नहीं सकती, लेकिन मुझे लगा मेरा जो पिक्चर है क्लियर नहीं है। तो ये जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही हूं। तो ये हमारी अवस्था बनानी है। अगर हमें अंतमति सुगति करनी है तो हम ये अवस्था बना सकते हैं। तो ये जो स्लीप साइकिल है वो बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये 4 अवस्था में हम जब पहुंचते हैं, फिर डेल्टा से थीटा, थीटा से फिर अल्फा में आते हैं और अल्फा से फिर बीटा में आ जाते हैं। ये एक चक्र पूरा होता है। अभी ये जो चक्र है करीब 1-1.25 घंटे से लेकर 2 घंटे तक होता है। जब हमारा दिन में नेगेटिव व्यर्थ ज्यादा है तो ये चक्र लंबा है। जैसे दुनिया में हर एक का चक्र करीब 2 घंटे का है, लेकिन जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनेंगे, योग से विकर्म विनाश होंगे, तब हमारा ये चक्र 1 से 1.25 घंटे का हो जाएगा। अभी कैसे ये पता चले कि एक चक्र पूरा हुआ? जब ये चक्र पूरा होता है तो हम टर्न होते हैं। अगर लेफ्ट साइड सोए तो राइट। कई कई की तो आदत होती है घर में चक्कर लगा के आ जाए, कोई सब कुछ बराबर है या नहीं, ये सब देखते हैं कि बराबर है या नहीं, और फिर आके सोते हैं। कई मोबाइल चलाने लग जाते हैं। अभी अगर आप उठे, आंख खुल गई, आंख में लाइट पड़ी, तो आपको फिर से नींद नहीं आएगी। इसीलिए हमें एक तो एकदम लाइट डिम रखनी है, और हो सके तो आंख जैसे खुली ही नहीं है, थोड़ी सी खोल के ही जाके बाथरूम वापस आ जाना है। घूमना बुमना, व्हाट्सएप, मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि हमारे अंदर जो एक सिस्टम रखी है कि अगर वो लाइट देखते हैं तो फिर से माइंड एक्टिव हो जाता है, उसको लगता है कि सुबह हो गई। इसीलिए हम देखो 9 बजे, 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं 9 बजे से। फिर ये रात को 2-2:30 बजे उठ जाते हैं। इतने में मेरे 3-4 चक्र पूरे हो जाते होंगे, 3 तो सही, क्योंकि मेरा 1-1.25 घंटे का ही है। मैं तुरंत बाथरूम जाने भी उठती हूँ, 3-4 बार उठना ही पड़ता है, 2-3 बार तो सही। तो ये जो है, ये चक्र भले कम है नींद, फिर भी पावरफुल है। इस चक्र में अगर हम 20% भी जाए, 40% तक जा सकते हैं, इसमें बताया है वो लोग ने भी। अगर 20 मिनट भी इस चक्र में जाए कोई, तो उसको 4 घंटा काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। मोबाइल में भी ऐसा होता है ना, जितनी चार्ज हुई इतना घंटा चलता है। तो ऐसे ही इसमें भी है कि हमारी, अगर हम 20% भी जाए तो हमारी 4 घंटे की बैटरी चार्ज हो जाती। अगर मैं 3 के 4 चक्र भी पूरा करूं, अभी तो बीच में मैंने एक टेस्ट करवाया था, तो उसमें बताया कि 31% में डेल्टा में जाती हूं, 31%। तो ये जो है 20% भी मैं जाऊं तो 12 घंटा बिना थकान में काम कर सकती हूँ। यही मैजिक है।
कि सुबह से लेकर दोपहर को भी नहीं सोते और रात काम करती हूं तो भी थकती नहीं हूं। इसका कारण बैटरी। आप सोचो कितनी शक्ति है हमारे पास। तो ये जो है हमें ये चक्र में इसमें भी बताया है कि 10 से 6 तक माना सूर्योदय तक ये चक्र खुला रहता है, बाकी बाद में बंद होता है। इसमें भी पहली नींद, पहला चक्र 10 से 12 का बहुत 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 महत्व का चक्र है, बहुत शक्ति बढ़ती है। और आजकल ऐसी जीवन शैली हो गई है, रातें 12 बजे 2 बजे तक, बच्चे तो कभी कभी सारी रात नहीं सोते हैं। और इसकी वजह से ये आज जो दुनिया में टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब उसका कारण यही है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। आज स्टेटिस्टिक निकला है, बीमारियां, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, सुसाइड केसेस ये बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यंगस्टर्स है। पहले बूढ़ा होते थे तब होता था ये सब, अभी यंग पीपल को हो रहा है जीवन शैली। क्योंकि ये रात की निंद्रा जिसने बिगाड़ी, उसका ऑटोमेटिक सारी सिस्टम बिगड़ जाती है। तो ये जो है हमें ये पॉजिटिव बनना, दिनचर्या मनचर्या जोड़ना, करना, सेट करना, ये सब बातें इसीलिए है। कुछ भी हो जाए हमें टाइम पर सोना, उठना और दिन की जो हमारी सारी चर्या होती है उसको भी एक्यूरेट बनाने से हमारा ये बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट होना शुरू होगी, तो डीएनए तक सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। तो इसमें लिखा है कि एट नाइट डार्क होता है तभी ये चक्र खुलता है, तब हमारी आत्मा विचारों से मुक्त होने से डिटैच हो जाती है, जिसको हम अशरीरी स्थिति कहते हैं। और तब हम परमात्मा से या यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। अब 2 चीज है इस चक्र से और मन की अवस्था से जुड़ी है। ये जो नेगेटिव व्यर्थ विचार है वो हमारी बैटरी तो डिस्चार्ज करती है, बहुत डिस्चार्ज करती है, लेकिन उसके साथ एक केमिकल है, रसायन है, जिसको ये जो बायोकेमिकल है वो सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव विचारों से ही उत्पन्न होता है, अच्छे विचारों से। तो जब ये शॉर्टेज होना शुरू होती है तो टेंशन की स्टेज शुरू होती है। जब हमारी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, जितना जितना रात को सोना बंद और जागना ज्यादा होता है, वैसे दूसरा एक केमिकल है, वो है मेलाटोनिन। जब कोई व्यक्ति को टेंशन या डिप्रेशन होता है तो ये 2 टैबलेट देते हैं, लेकिन ये 2 केमिकल कहां से भी नहीं मिलता, ये सिर्फ एंड सिर्फ यूनिवर्स, भगवान की एनर्जी से ही मिलता है, जिसको प्राण शक्ति, विश्व चेतना कहो, कॉस्मिक, आप बाजार में से नहीं खरीद सकते हैं। ये जो मेलाटोनिन है वो आपका जीवन और शरीर दोनों का आधार है।
यही ग्रोथ सिस्टम को चलाते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स माना न्यूरो सेल्स को एक्टिव रख के हमारे अच्छे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो हमारे स्ट्रेस बढ़ता है। ग्रोथ हार्मोन से हमारा जीवन बैलेंस रहता है। तो ये जो जब मेलाटोनिन ना मेडिटेशन से टोनिन की कमी होती जाती है, दूसरी साइड स्लीप साइड तो मेलाटोनिन की कमी होती है। आपके जीवन को चलाने के लिए भगवान ने एक बिना है। तो दूसरी सिस्टम यह है, अगर आपके अंदर ये डेल्टा में नहीं गए बैटरी चार्ज नहीं होनी है, उसको कन्वर्ट करके मेलाटोनिन बनकर इस बैलेंस करके आपका जीवन चलाता रहता है। तो ये जो जब हमारे अंदर एक साइड पे हमारी नेगेटिविटी व्यर्थ के कारण सेरोटोनिन उत्पन्न कम होता है, दूसरी साइड पर मेलाटोनिन उसको कन्वर्ट कर लेता है, तो शॉर्टेज ऑफ सेरोटोनिन इज द टेंशन एंड डिप्रेशन। यही सिकनेस का कारण है। आज अभी जो समय चल रहा है वो समय बहुत बहुत कर्म के हिसाब चुकतू करने का कड़े ते कड़ा समय है। दुनिया में कहावत है, चिंता जिंदे को जलाती है, चित्ता मुर्दे को जलाती है। माना चिंता जिंदे होते हुए भी मुर्दा बन जाते हैं। ये कर्म की गति में सबसे करने का ये टेंशन डिप्रेशन और कुछ नहीं है। यही नेगेटिव व्यर्थ की उत्पत्ति ज्यादा होना जाना और ये टेंशन डिप्रेशन तक पहुंचा देना कड़े कर्म के हिसाब किताब चुकतू करने का एक और साधन है। ये कर्म की गति में ये सबसे कड़े हिसाब किताब होते हैं। इसीलिए WHO ने बहुत समय पहले कहा था कि 23-24 के बाद ऐसा डिप्रेशन होगा 75% मनुष्य पागल की तरह हो गए। एक घर में 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति जैसे पागल है। ये समय अभी दूर तो है नहीं, हकीकत में होने वाला है। अगर हमें इससे बचना है तो भगवान ने बताई हुई विधि को अपना कर हमारी सारी सिस्टम को रिसेट करना है। तब हम इसको लोगों की तरह हमारी भी ये हालत होगी। इसमें कोई उस समय बाबा कहते ना, मैं तो साक्षी दृष्टा हो जाऊंगा। तो ये जो साक्षी दृष्टा हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? वो यही है कि साक्षी दृष्टा होना अर्थात उस समय हमारी भी ऐसी अवस्था होगी कि हम कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे और शिव बाबा भी उस समय कोई रीत की मदद, क्योंकि कनेक्शन ही आपका नहीं होगा। इसीलिए हमें ये अवस्था बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो अभी इससे अभी क्या होता है, हमारे विचारों से और ये निंद्रा का चक्र से हमारी जो पॉजिटिविटी बनती है, एक एक विचार हमारे शरीर में जाता है, हमारे चारों ओर फैलता है और विश्व तक पहुंचता है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी बनती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है
अगर आपकी घर की फ्रीक्वेंसी 5000 के आसपास है, 5000 से 7000, तो नॉर्मली अच्छा घर चलेगा, जीवन अच्छी रीति चलेगा। प्रॉब्लम आएगा तो भी आप उसको समाप्त कर सकेंगे। लेकिन जब हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो 5000 से नीचे जाती है, तो फिर घर में एक प्रॉब्लम के बाद दूसरे प्रॉब्लम, दूसरे के साथ तीसरे प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी हमारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, ना करने का हम कर देते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी को अपनाते हैं तो हमारी घर की फ्रीक्वेंसी 7000 से ऊपर जाना शुरू होता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर सेंटर पर हम जाते हैं, सेंटर पर बहुत स्टूडेंट अच्छा योग करते हैं, बहन की अवस्था अगर अच्छी है तो भी अगर थोड़ी भी होगी तो भी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे घर से अच्छी होगी, सेंटर की फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हमें वहां से भी मदद मिलती है। रोज पॉजिटिविटी जितनी आप बढ़ाएंगे, मंथन वगैरह करेंगे, गुणों का चिंतन करेंगे, स्वमान में रहेंगे, तो भी हमारी घर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर 7000 से ऊपर गया तो सब कुछ अच्छा अच्छा होएगा। कर्म के हिसाब किताब आएंगे, फिर भी आया और गया, क्योंकि मन का रिमोट कंट्रोल हमारे पास, सारी सिस्टम रिसेट हो जाने से आत्मा में करंट, शक्ति बहुत है, जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट, शक्ति। दुनिया में अभी घर में कुछ होता है तो सब लोग सलाह क्या देते हैं, भाई आपके मन को संभालो, मन अच्छा होगा ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब वापस आ जाएगा। मन गया सब कुछ चला जाएगा। लेकिन ऐसे ही मन थोड़ा बैठेगा। अगर हमने उसको सिखाया होगा मन को शांत करने का, तभी वो बैठेगा। इसीलिए जरूरत है हमारी चीजें, ये जो भी विधि बताई है उसको अच्छी रीति फॉलो करनी है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी एनर्जी का बैलेंस 6% बैटरी चार्ज होती है, वोल्टेज, और फिर प्लस माइनस होते 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 जब 2.5 बचती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर हमें अंतमति सुगति करनी है, स्वर्ग में पहले जन्म में आना है और शिव बाबा के साथ जाना है, तो 25,000 फ्रीक्वेंसी बनानी है। तब हम अंतमति सुगति कर श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में भी आ सकेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ब्रह्मांड की ब्रह्म तत्व जार है, उसके लेवल अनुसार ही हम जाएंगे और वापिस आएंगे। तो अभी सोचो कितना हमें पुरुषार्थ करना। तो यहां 10:30 हुए हैं। प्रश्न है? ओम शांति। एक मिनट। हाँ जी दीदी, मैंने पूछना था कि जो जो बच्चे दोपहर को सोते हैं उनके स्लीप साइकिल का क्या मतलब होता है? दोपहर को वो कितना भी सो जाए, डेल्टा में नेचुरल बैटरी चार्ज नहीं होगी। दिन में ही ओके। छोटे बच्चे की बात कर रहे हो? नहीं, मैं सोती हूँ ना, मुझे बचपन से आदत है सोने की।
निकालनी है। मेरे को भी बहुत थी। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना कि जॉब क्या भी करती थी, जॉब करती थी तो 9-10 बजे उठती थी। सैटरडे संडे तो जैसे मेरी हॉलीडे मना सोना, हर दिन क्योंकि सब काम बच्चे तो घर में था नहीं। हाँ तो और दोपहर को फिर सो जाते थे। अभी नहीं सोती। तो हमें ये जो मैंने बताया है विधि निंद्राजित बनने की, वो करनी है। हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है दिन में। शरीर सोएगा, मन तो नहीं सोएगा। और उस समय हमारी जो स्वप्न है वो तो आते ही रहेंगे। स्वप्न क्या है? वही तो है जो आप विचार करते हैं, वो दिखाई देता है। तो हमें निंद्राजित बनकर ट्राई करना है, अगर पहले जन्म में आना है तो, नहीं तो नहीं। ठीक बाकी कहा ना कहा तो आ ही जाएंगे। ओम शांति। दीदी, गरीब ओम शांति बहन, दीदी। ओम शांति। ओम श... हाँ दीदी, मुझे बोलिए। पूछना था। मैं भी दोपहर में, हाँ, मैं भी दोपहर में सिर्फ 15 मिनट सोती हूँ। आदत है। आदतें यही तो, सारी आदत तो बहुत सारी है। बीके बनने के बाद सारी आदतें छोड़नी है ना। अच्छा, और एक चीज पूछनी थी हमारे दीदी। युगल कहते हैं। हाँ और एक पूछनी थी। बोलिए। ये जो कुल देवी का जो बोलते हैं ना आप, कुल देवी की दशा। हाँ, हाँ, तो वो क्या है दीदी? कुल देवी की दशा अर्थात कि हमारे अंदर जो ये जो 9 लाख आत्माएं हैं, वो आत्माएं सारे कल्प में कहा ना कहा हमारे घर में आती है। एक्सटेंस फैमिली एक्सटेंशन होती है, वंशज होते हैं, लेकिन वो कहा ना कहा कभी ना कभी आती है। अभी बीच में आपने देखा होगा बहनों को बहुत दुख मिलता था। तो उस समय हमें पता नहीं है कि ये कौन सी आत्मा है। तो जाने अनजाने हमने दिया और उसको दुख हुआ, उस आत्मा को, जो दिल से कहते ना बद्दुआ अंदर से निकलती। जो भी, भले माँ कभी भी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन अंदर से जो चिंतन चलता है, उसके बारे में दुख होता है, वो कड़े कर्म बन जाते हैं। तो हमें उस समय देखा, तो बीच में ऐसा समय था जो लेडीज को बहुत दुख था, देते थे। तो इसके लिए कहते हैं कि एक पता नहीं कि कुलदेवी है या नहीं, तो हमें जाने अनजाने, अभी जन्माक्षर में सब निकल रहा है कि कुल देवी की दशा है, वो 7 जन्म तक चलती है। देवी की 1 जन्म तक चलती है, और पितरों की थोड़े समय के लिए चलती है। तो उसके लिए उपाय दीदी? तो ये है कुल देवी। उपाय बस योग। ये क्षमा की कमेंट्री में आता ही है ना। तो देवी को इमर्ज कर में आत्मा रूप जाने अनजाने उसके सभी ग्रहों का, बोलिए। बोलिए। हाँ दीदी, आपने बोला ना योग करके। योग के लिए बोला ना आपने, दशा के लिए। हाँ, मैंने बताई कि क्षमा की कमेंट्री जी जी इसमें आता है कि सभी ग्रहों की दशा समाप्त हो गई है, समाते वो रोज क्षमा की एक कमेंट्री करनी है। अच्छा, अगर कुलदेवी को इमर्ज तो नहीं करना है ना, मतलब उनको आत्मा देख के उनसे
क्षमा याचना करनी। किसी को पता नहीं है कौन सी है, तो हाँ। रफली हमें चलता है पता कि ये कुलदेवी है, बाकी किसी को क्या पता है। इवेंट नहीं करनी है, जनरली करेंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी हमें पता है कि देवी तो हम ही हैं, कुलदेवी भी हम ही होंगे शायद। या ओम शांति दीदी, ओम शांति। ठीक है, ओके दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मेरा प्रश्न है कि बैटरी चार्ज हो रही है हमारी, ओम तो शांति। उसका पैरामीटर हम कैसे ओम चेक कर सकते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है या डिप्लीट हो रही है? પહેલામાં પહેલે આલસ્ય, अलबेलापन, भोग विलास, निद्रा सब खत्म, पॉजिटिविटी नेचुरल, कभी भी थकान नहीं लगेगी। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है, सिचुएशन आएगी तो हमें हिला नहीं सकेगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे चार्ज। और मैंने बताया कि डेल्टा में कितना कैसे जाते हैं, और सुबह में उठते समय क्या हमें नींद आती है, वो सोने का मन हो रहा है, हमारी बेडशीट्स वगैरह सेम है या बदल गई है, सब चेक करो, तो ऑटोमेटिक आत्मा हमें शक्ति भरेगी या नहीं का पता चल जाएगा। और पॉजिटिविटी की निशानी मैंने बताया था, परिवर्तन, हमारा देखना, सुनना, सोचना सब अलग हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छे से अच्छी बातें ही सुनने की, अच्छी बैटरी चार्ज होने की। चार्ज तो वास्तव में हर एक की होती है और डिस्चार्ज भी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चार्जिंग से ज्यादा डिस्चार्ज होती रहती है, प्रॉब्लम यह है। और हमें डिस्चार्ज नहीं, बाबा कहते हैं ना कई बार कि चेक करो जमा हो रहा है या खाली हो रहे हैं। तो युक्त होकर जितनी शक्ति भरी है उसको रखना, जमा रखना, ये है। ठीक है, ओम शांति दीदी। जी दीदी, एक और क्वेश्चन था मेरा। ओम एक और था, शांति। बोलिए। दीदी दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि बाबा ने एक मुरली में कहा तुमको कर्म योगी बनना है, तो तुमको चलते फिरते याद में रहना है। तो बाबा ने कहा अगर बैठे रहेंगे तो बैठने का अभ्यास ज्यादा हो जाएगा, तो हमें कितनी देर तक बैठकर योग करना चाहिए? बैठकर योग जरूरी है, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो कर्मयोगी नहीं बनेंगे वो बैठ के योग कर ही नहीं सके रहे, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले हमें पॉजिटिव बनेंगे तभी हम लंबा समय बैठ सकेंगे। बैठ के योग तो बहुत जरूरी है। सारा दिन बैठो तो जल्दी जल्दी हिसाब किताब हो जाए, लेकिन बैठे नींद आती रही, व्यर्थ नेगेटिव चलता रहे, तो बैठने का कोई अर्थ नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी बना, कर्म करते करते ज्ञान का चिंतन करना, स्वमान में रहना, जो मैं विधि हमेशा बताती हूँ ना दिनचर्या सेट करने में, वो हमेशा करते रहना, जिससे हमारी व्यर्थ नेगेटिव कम होता जाएगा, तब योग लगेगा। इसके लिए कहते हैं। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप 6
घंटा भी बैठ के कर सकते हैं, 8 घंटा भी कर सकते हैं। और अगर सतयुग में 108 में आना है तो 4 घंटा बैठ के योग चित पाप कर्म। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी यहाँ स्टॉप करते हैं, 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओके। ओम शांति। अभी बंद करते हैं। विनय। जैसा मुस्कुराना, राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है, साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है, हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना, हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना, राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना।